स्वागत है आप सबका प्रेरणा द इंस्पिरेशन में। आप सुन रहे हैं प्रेरणा तोमर को। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो रिश्ते हैं उनमें कभी अनमनापन किस तरह से आ जाता है और अब उसमें हम पुनः ताजगी किस तरह से लेकर आ सकते हैं। रिश्ता शब्द ही प्रगाढ़ता का प्रतीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते ही समाज की बुनियाद होते हैं। रिश्तों से ही परिवार, समुदाय, समाज का निर्माण हुआ। अब विडंबना यह है कि आज इन्हीं बुनियादी रिश्तों के लिए सभी के पास समय का अभाव है। आधुनिक युग इतना मशीनी होता जा रहा है कि उसको उपयोग में लेने वाला मनुष्य भी मशीनी ही होता जा रहा है। मशीन की ही भांति हमारा दिन भी एक बटन दबाने से शुरू, एक बटन दबाने पर बंद जैसा ही हो गया है। सही ही तो है। अब नींद किसी चिड़िया के चहचहाने से, मुंह पर पड़ी सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि मोबाइल में लगे अलार्म से खुलती है। अब नींद परिवार के साथ किस्से कहानियों के साथ नहीं, बल्कि लैपटॉप और मोबाइल देखते देखते आने लगी है। व्यवसाय, पढ़ाई इत्यादि के कारण समाज संयुक्त से एकल परिवार की ओर जाने लगा है। इससे व्यवहार तथा संवेदों में अंतर आने लग गया है। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। आप किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं तो आपकी उसके लिए ये केयरिंग है, और अगर आप किसी की केयर करते हैं तो आप कुछ भी शेयर भी करते हैं। परंतु समय के साथ इसका अर्थ परिवर्तित होता जा रहा है। अब आप कुछ शेयर करें इसका मतलब यह आवश्यक नहीं है कि आप सामने वाले की केयर भी करते हों, और अगर आप सचमुच किसी की केयर करते हैं फिर भी आप उसके साथ सब शेयर करें, यह भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समाज के बदलते स्वरूप में कभी कभी हम खुद को उन रिश्तों में ही बंधा हुआ महसूस करते हैं, उनसे दबाव महसूस करते हैं जो रिश्ते वास्तव में हमारे ही हैं। अब इस बंधन, इस दबाव से निकला कैसे जाए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रिश्ते निभाने में मुश्किलें तो आती ही है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, होता एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ा हुआ ही है। कोशिश यह करें कि किसी भी भावनाओं को आपकी वजह से ठेस ना पहुंचे। हमेशा अच्छा होना मुश्किल होता है, पर यदि सोचें तो उतना मुश्किल भी नहीं है। कहते हैं कि रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है और यदि टूट जाए तो फिर जुड़ती नहीं है। जुड़ती है भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अब हम गांठ लगाए ही क्यों? एक बार ग्लू से चिपका कर देखिए फिर कैसे गांठ पड़ती है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करके देखिए, कभी गांठ लगेगी ही नहीं। रिश्तों में कड़वाहट, रिश्ते निभाने में अनमनापन तब आता है जब आप अपने जीवन में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहते, पर दूसरों की दिनचर्या में आप उंगली करते रहते हैं। जब आप स्वयं नहीं बदलना चाहते हैं तो किसी और को भी आपके अनुसार बदलना चाहना आपकी गलती होती है। सभी की प्रकृति, स्वभाव, व्यवहार एक दूसरे से अलग होता है। कभी वो आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो कभी आप उनकी। किसी को प्रेम पूर्वक ही अपना बनाया जा सकता है ना। हम अपनी पसंद उस पर थोप कर उसे अपना नहीं बना सकते। कितना टेस्टी बनाया है, मज़ा आ गया आज तो यह खाकर, कहकर देखिए। खाना बनाने वाले का दिल जीत लेते हैं आप यह कहकर। आपसे यह सुनकर खाना बनाने वाली आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बहन या अन्य कोई भी हो, अपनी सारी थकान, सारा पसीना भूलकर आंतरिक खुशी का अनुभव करती है। घर की बहू को तुम्हारा ही घर है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही संभालना है, कहकर देखिए कैसे वह आपके घर की मास्टर शेफ, इंटीरियर डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजर सब बन जाएगी। पुराने दोस्त को फ़ोन करके सिर्फ कहिए कैसा है यार, फिर देखिए कैसे वह दिल खोलकर अपनी बातें रख देता है आपके सामने। समय के साथ सास, बहू, देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी, ऐसे कई रिश्ते हमारे समक्ष होते हैं जो दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। अब जब आपके लिए यह रिश्ते नए हैं तो सोचिए सामने वाले के लिए भी तो नए हैं।
निभाने में आपको मुश्किल है तो सामने वाला भी आपके साथ असहज हो सकता है। सिर्फ अपने नहीं, सामने वाले के पहलू से भी कभी सोच कर देखें। परेशानी यह है कि इतनी समझ तब आती है जब हम खुद उस जगह तक पहुंचते हैं। जब रिश्ते बने हैं तो निभाने की एक कोशिश ज़रूर कीजिए। घर के बड़ों को बड़े होने का एहसास कराइए, चाहे वह जिम्मेदारी उठाने में अक्षम हो तो भी। यह आपका बड़प्पन होगा और संस्कार भी। छोटे को करने दीजिए आपसे कोई भी मांग, उसको पूरा करना भी आपका प्यार है। किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो उसकी परेशानी में भी एक बार पूछिए ज़रूर। कार्य की अधिकता है, समय ही नहीं मिलता, ये कहकर रिश्तों में संवादहीनता बढ़ती जा रही है। आप इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आपके अनुसार आपके पास समय नहीं है, तो फिर सामने वाला क्या फ्री है, ये आप कैसे बता सकते हैं? हो सकता है उसके अनुसार या फिर वास्तव में वह आपसे ज़्यादा व्यस्त हो। अहम की भावना रिश्तों को ख़त्म कर रही है। कभी ईर्ष्या तो कभी आर्थिक संपन्नता के कारण भी रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। आज के समय में रिश्तों से हर कोई बचने की कोशिश में लगा हुआ है। किसी मेहमान का आना या किसी के यहाँ जाना, दोनों ही आजकल हमें बोझ लगने लगे हैं। अब नौकरी की व्यस्तता में त्योहारों पर माता पिता के पास जाने का समय नहीं है। राखी बांधने बहन आ रही है या नहीं, यह पूछने का समय नहीं है। बहन के पास भाई तो कैसा है, पूछने का समय नहीं है। इतनी व्यस्तताओं के बीच मोबाइल और लैपटॉप के लिए समय है, पर घर के दरवाजे पर जाकर पड़ोसी का हाल पूछने का समय नहीं है। ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को एक दायरे तक सीमित कर लिया है और हम उसी में कैद रहना चाहते हैं। याद कीजिए आपका बचपन, याद कीजिए दादा दादी नाना नानी के साथ का समय, याद कीजिए छुट्टियों में मस्ती करते सभी भाई बहन वाला समय, साथ पढ़ना, लड़ना, डांट खाना। अब नहीं रह गया वह समय, रह गई है सिर्फ यादें। उन यादों को ताज़ा कीजिए। समय निकालकर पुराने रिश्तेदारों, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सफलता में ही उनका हाथ तो है ही। चाहे 2 मिनट ही सही, उनके लिए समय निकालिए जो आपकी ढाल थे, आपका सहारा थे, आपके मार्गदर्शक थे, आपके शुभचिंतक थे। पुराने सहकर्मियों से मिलने का कभी प्रोग्राम बनाइए, फिर कैसे पुरानी सारी यादें आप में फिर ताजगी ला देती हैं। घर में एक समय का खाना सब साथ बैठकर खाइए, देखिए कितनी हिदायतें मिलती है, कितनी देखभाल आप उन सबसे पाते हैं। संकुचित होता रिश्तों का दायरा, उसके कारण टूटते रिश्ते। इनका जुड़ाव करना परिवार और समाज को जोड़े रखने के लिए आवश्यक है। आपको क्षति पहुंचाने वाले अनचाहे रिश्तों को छोड़कर बाकी रिश्तों की तरफ एक कदम बढ़ाइए। अगर आप रिश्तों को टूटता नहीं देखना चाहते हैं तो अपनी तरफ से एक पहल अवश्य करें, ताकि मन से आप संतुष्ट रहें। जब आप इसे अपने जीवन में उतारें, स्वयं को समय दें, दूसरों को समझें, रिश्तों को सहेजें, रिश्तों में मधुरता लाएं, तभी इस जीवन की सार्थकता है, अन्यथा नहीं। शेयर करें, वॉइस मैसेजेस भेजें, यह हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ।